हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लगाएंगे मैरीगोल्ड यानी गुड़ैल के बीज। ये सारे गुड़ैल मैंने अपने घर में ही सुखाए हैं। 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख जाते हैं। जो भी अगर आपके घर में हैं, जो फूल हमारे घर में ही इस्तेमाल हुए थे पूजा वगैरह में, तो वो ही मैंने अच्छे से इनको सुखा लिया था। 2 से 3 दिन में ये अच्छे से ड्राई हो गए और इनको मैंने तोड़कर सारे अलग अलग कर लिए। सबसे इजी ग्रोइंग प्लांट है और आप इसको इस तरह से ही सारे लीव्स किसी भी मिट्टी में आप डाल दो सॉइल के ऊपर, और इसके ऊपर ही एक पतली सी सॉइल की लेयर, मिट्टी की लेयर हम डाल देंगे ताकि इसको एयर प्रोवाइड होती रहे और जो हमारे सीड हैं वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो ये मैंने सॉइल के नीचे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से दबा दिया और ऊपर से थोड़ा सॉइल को मॉइस्ट रख दिया। ये तो छोटा सा कुल्लड़ था जिसमें सीड को अच्छा मॉइस्चर मिलता है और ग्रो भी अच्छे से हो सकता है। अब इसको बाकी बची लीव्स को भी मैं इस गमले में डाल दूंगी। ये देखिए, ज़्यादातर हम देखते हैं लीव्स के अलावा जो इसके नीचे अंदर जो इसके ब्लैक पार्ट होता है उसको निकाल कर हम डालें तो वो जल्दी ग्रो होंगे। जो एक्चुअल पार्ट वही होता है, उसके नीचे का पार्ट फ्लावर के, वही अगर हम डालें तो उससे ही हमारे सैपलिंग निकलते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अच्छे से एक थिक लेयर सॉइल की डाल दूंगी और फिर उसके ऊपर पानी छिड़क दूंगी और इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर रोशनी आती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। फिर मैं छत पर गई और ये मैंने देखा कि मेरी अपराजिता में काफ़ी फ्लावरिंग कम हो गई है। अब इसमें सिर्फ 1 या 2 फूल ही आते हैं। इसको मैंने एक वेस्ट थर्माकोल के बॉक्स में लगाया था। तो नीचे की तरफ था वो अपराजिता और ऊपर की तरफ पोर्टुलिका का प्लांट लगाया था। अब थोड़ा थोड़ा ठंडे मौसम में सूरज की रोशनी जो है तेज़ नहीं होती और पौधों के लिए अच्छी होती है, तो अपराजिता के प्लांट को ज़्यादा धूप देने के लिए ऊपर पोर्टुलिका लगा हुआ है, इसको हटा देती हूँ। अब सर्दियों में अब पोर्टुलिका काफ़ी कम निकलेगी और इसमें फ्लावरिंग भी कम होगी, तो इसको मैंने हटा दिया और इसको ऊपर से मैंने ये स्टैंड भी हटा दिए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जो अपराजिता का प्लांट है इसको अच्छी खासी धूप मिलेगी। सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ कम होने लगती है और फ्लावरिंग भी रुक जाती है। अब सर्दियों में भी ये ज़्यादातर ड्राई होने लगेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। फिर से गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी दिखाई देगी। तो ये है मेरा पहला का पार्ट जो मैंने अपराजिता लगाया था और ये है अब सिर्फ 2 महीने में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसको पानी भी मैं आजकल कम देती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा और इसकी सॉइल सिर्फ थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। और लास्ट टाइम मैं अभी नर्सरी गई थी तो वहाँ से मैं काफ़ी सारे फ्लावर्स लेकर आई। ये 2 प्लांट में रोज़ प्लांट लेकर आई, एक मैं ड्राइसिना का लेकर आई जो मेरे गार्डन में नहीं है, सिर्फ ज़्यादातर मैं वही लेकर आई हूँ और जो ज़्यादातर ड्राई हो चुके हैं। एक ये मोगरे का प्लांट, ये हिबिस्कस एंड 1 और एक प्लांट में चंपा का लेकर आई। अब इनको कुछ ही दिनों में मैं इनको अच्छे पॉट में रीपॉट करूँगी। तो ये है मेरे न्यू प्लांट्स का कलेक्शन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय।